सबसे पहले इस जन आंदोलन में जो मेरे किसान भाई शहादत को प्राप्त हुए हैं, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ और परमपिता परमात्मा अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। और एक बात और कहना चाहूँगी कि उनकी शहादत को इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा और ये आंदोलन उनकी इस कुर्बानी को, इस बलिदानी को हमेशा याद रखेगा। आज देश के जो हालात हैं, जो बदतर स्थिति देश की बन चुकी है, वो किसी से छिपी नहीं है, वो हम सबके सामने है और इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ये नीच और नकारा सरकार है। आज देश का हर वर्ग, चाहे वो रेहड़ी लगाने वाला एक मजदूर हो या कोई बड़ा व्यापारी हो, इस सरकार से, इसकी नीतियों से आज इतना परेशान है। आज देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, डामाडोल है, जो सबके सामने है। आज देश के ऐसे बदतर हालात इस सरकार ने बना दिए हैं कि लोग किस विकास की बात करेंगे। आज इस देश में जिंदा रहना ही लोगों के लिए सबसे बड़ा विकास हो गया है। चांद पे जाने की बात क्या सोचेंगे, धरती पे रहना दूभर हो गया है। किसी भी सरकार की मेन जिम्मेदारी उसके नागरिकों के प्रति 3 होती है: शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। शिक्षा की अगर बात करें तो पिछले 1.5 साल से सभी शिक्षण संस्थान बंद पड़े हुए हैं और शराब के ठेके खुले हुए हैं। आप और हम तो फिर भी पढ़ लिए, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी जिनकी नींवें कमजोर कर दी, इमारत के खड़ी करांगे हम, जो 1.5 सालों से घरा बिठा दिए। क्योंकि उन्हें पता है इस सरकार की मानसिकता इस बात से दिख रही है कि अगर व्यक्ति पढ़ गए, नागरिक पढ़ गए, लोग पढ़ गए तो शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उनको शिक्षा ही प्राप्त न होने दी जाए, उनको अनपढ़ रखा जाए, उनको दबाया जाए, ताकि देश में अंधभक्त पैदा हो, गुलाम पैदा हो और इस शोषण के खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत ना कर सके। इस प्रकार सरकार की मानसिकता आज हमारे सामने है। आज देश में ठेके तो खुले हुए हैं जो देश में सर्वनाश का कारण है, और शिक्षण संस्थान जो इतिहास के पन्ना में, आज शिक्षण संस्थान जो हमारे आने वाले देश का भविष्य सुधारेंगे वो बंद पड़े हैं। बच्चे हमारे जो देश का भविष्य है, अगर वो पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? रोजगार तो वैसे ही इन्होंने खत्म कर दिया है। आज हर चीज का निजीकरण इन्होंने कर दिया है और किसी प्रकार के रोजगार की तो कोई आगे आस भी नहीं कर सकते। रही बात आज इस किसान आंदोलन में, तो ये किसान आंदोलन हमारी नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि अगर हमारे आने वाली पीढ़ी के पास ना कोई रोजगार होगा, क्योंकि शिक्षा को तो इन्होंने वैसे ही वो कर रखा है, स्कूल बंद पड़े, कॉलेज बंद पड़े, बच्चे घर पे क्या पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे? और अगर कृषि के माध्यम से अगर वो खेती करके अपना गुजारा करते हैं तो वो चीज भी आज दांव पे सरकार ने लगा के रखी हुई है। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की मैं कहना चाहूंगी, कोरोना कोई अब नहीं आया, कोरोना पिछले मार्च 2020 से आया हुआ है। इन्होंने बंगाल के इलेक्शन में रैलियां की, अपने चुनाव की जोरों शोरों से तैयारियां की। अगर इनको करना होता तो ये कुछ न कुछ पुख्ता इंतजाम करते और इस कोरोना को इतना ही हद तक फैलने से रोकते जो हालात आज देश में उत्पन्न हो गए हैं। आज स्वास्थ्य अगर देखें तो लोगों के पास किसी भी अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधा लोगों को उपलब्ध नहीं है। उस दिन मोदी को गंगा के किनारे पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतल तो दिखी कि स्वच्छ अभियान, भारत स्वच्छ भारत के नारे लगाते हुए, लेकिन आज उसी गंगा माता के किनारे हजारों की तादाद में पड़ी हुई हमारी लाशें, उन इंसानों की तैरती हुई लाशें क्यों नहीं दिख रही? आज मोदी मन की बात हमेशा मोदी ने की, कभी मुद्दे की बात नहीं की, कभी विकास की बात नहीं की। आज हालात इतने बदतर बना दिए कि आज लोगों के लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ा विकास दिखने लगा कि लोगों की मानसिकता ऐसी कर दो कि उनको लगे कि हम अगर आज जिंदा है, आज अगर हम सांसें ले रहे हैं तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रगति है, उन्नति है, हमारा विकास है। तो इस मानसिकता के साथ हम किस भविष्य की कल्पना करेंगे?
और अपने बच्चों को घरों में बैठाकर शिक्षा से वंचित करके किस भविष्य की हम कल्पना करेंगे, किस उज्जवल भविष्य की हम कामना करेंगे। आज अगर हम इस जन आंदोलन की बात करते हैं तो जितना ये जन आंदोलन अभी पिछले 6 महीनों से ये चला हुआ है और बहुत सी शहादतें इस आंदोलन में हम दे चुके हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि इसका अभी कोई निर्धारित समय नहीं है कि कितना और चलेगा। जितना ये समय आगे चलता रहेगा उतना ही हमें और अपनी इस जज्बे को, जुनून को और जोश को कायम रखना है और जोश के साथ साथ होश से भी काम लेना है, क्योंकि ये सरकार जो है, ये सरकार हर वो हथकंडा अपनाएगी जिससे हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ये कर सके। अभी पीछे पुलिस प्रशासन ने जो हमारी महिलाओं पे, हमारे बूढ़े बुजुर्गों पे जो लाठी चार्ज किया, मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती हूँ। हम इस सरकार से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। रही बात पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन इस सरकार के हाथों की कठपुतली है। वो तो जो सरकार आदेश देती है वो वैसा ही करता है। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करती हूँ कि ये सरकारें आती जाती रहती है, नेताएं बदलते रहते हैं, लेकिन जो ये सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक भाईचारा है, ये हमेशा कायम होना चाहिए। मैं पहले दिन से एक बात कहती आई हूँ इस आंदोलन में कि इस आंदोलन ने हमें इतनी बड़ी ताकत से अवगत करवाया है। हमारी 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, जो एकता है, हमें इस ताकत को इस आंदोलन ने हमें दिखाया है। और यही जो हमारा भाईचारा है, यही जो हमारी एकता है, ये इस आंदोलन को जीतने के लिए हमारे सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा हथियार है। आज हम सबको पूरे जोश के साथ होश से काम लेने की जरूरत है। और रही बात सरकार की, तो सरकार ने नीचता में कोई हद नहीं छोड़ी है, चाहे वो कोरोना को लेकर इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो या और हथकंडे अपनाने की कोशिश हो। आज कोरोना को लेके इन्होंने जो फैला रखा है, तो मैं अगर पर्सनल तौर पे कहूँ तो कई गाँव में मैंने अभी भी देखा है कि कोरोना के इस लॉकडाउन का लोग विरोध करने लग रहे हैं। कई गाँव में इस लॉकडाउन को मानने से इनकार कर दिया। बात भी सही है, कोरोना से तो पता नहीं लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे, लेकिन इस गरीबी था, इस लाचारी था, इस बेबसी था, इस भूखमरी था, जरूर लोग मर जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। आज लोग जागरूक है, उन्हें पता है कि चलो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, मास्क यूज कर लेंगे, सैनिटाइजर यूज कर लेंगे, लेकिन उनको घरों में कैद कर दिया, उनके काम धंधे छुड़वा दिए। एक मजदूर आदमी, एक रेडी लगाने वाला आदमी जो डेली कमाता है, डेली खाता है, उसका घर कैसे चलेगा। अगर आपको लॉकडाउन लगाना था तो कम से कम ऐसे पुख्ता इंतजाम सरकार को करने चाहिए कि वो अगर घर में बैठा है, कुछ कमा के नहीं ला रहा, तो उसके बच्चे भूखे ना मरे। 10 किलो अनाज देने से, एक नमक की थैली देने से, एक सरसों के तेल की बोतल देने से उसका घर नहीं चलेगा। उसके घर रहने से उसके खर्चे कम नहीं होंगे, उसकी जिम्मेदारियां कम नहीं होगी। या तो उसको इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराओ घर बैठे हुए कि उसको बाहर निकलने की आवश्यकता महसूस ना हो, तब तो इस लॉकडाउन का मैं फायदा मानूं। लेकिन इस लॉकडाउन में कोरोना तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, लेकिन इस भूखमरी था, इस लाचारी था, इस बेबसी था, जरूर गरीब आदमी मर जाएगा। तो इसलिए इस लॉकडाउन की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं खुद नहीं चाहती कि लॉकडाउन रहे। इस लॉकडाउन का मतलब तब है जब लोग परेशान ना हो। अब लोग अपने सारे काम करने लग रहे हैं, लुक छिप के करने लग रहे हैं, परेशान होके करने लग रहे हैं। इसलिए इन बातों का कोई औचित्य नहीं होता कि आप दिखावे के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस सरकार से कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती, क्योंकि हमें इस चीज को बदलने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता परिवर्तन करना होगा। और वो सत्ता परिवर्तन हम तभी कर सकते हैं जब समाज में हमारी एकजुटता होगी, हमारे विचारों का तालमेल होगा। 10 आदमी कुछ कहने लग रहे हैं, 10 कुछ कहने लग रहे हैं, उन बातों से तालमेल नहीं बैठता और वो कोई भी बात सिरे नहीं चढ़ पाती। हमें हमारे संगठन को मजबूत करना है, अपने भाईचारे को, अपनी एकता को हमने बनाए रखना है। और इसी प्रकार शांतिपूर्ण, अब बलबीर मास्टर जी ने भी एक बात कही कि कह रहे हैं कि मतलब क्रांति करो या थोड़ा सा उग्र उसमें स्वभाव से, थोड़ा सा मारकाट वाले या क्रांतिकारी तरीके से इस आंदोलन को चलाने की बात जहां तक थी, तो मैं सहमत हूं उनकी बात से। हम किस पे हाथ उठाएंगे? ये जो पुलिस प्रशासन है, ये जवान भाई है, चलो ये भी मजबूर है कहीं ना कहीं सरकार के आदेशों में, इन्हें भी नौकरी करनी है, लेकिन है तो हमारे भाई बेटे।
मट्टी तो हमारी ये कुट रही है, आज किसान की तो खेत में कुटन लग रही है। जो आज अन्नदाता वो देश ने कमा के देवे है, देश के लिए सब कुछ करया, आज रोड पर बिठा दिया 6 महीने तक और इतने शहीद हो गए। और इस सरकार ने सहानुभूति के शर्म की बात है, दो शब्द तक नहीं बोले, कोई आर्थिक सहायता करना तो बहुत दूर की बात है। और रही बात महिलाओं पे बुजुर्गों पे लाठीचार्ज की, तो जब हमारे मनस के मनस मर गए, उन्हें का मरण तो इस सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। तो इन लाठीचार्ज करना या हमारे ऊपर आंदोलनकारियों के ऊपर कोई ब्लेम लगाना या 26 जनवरी की घटना को लेके उनको आतंकवादी बोलना, उग्रवादी बोलना या कुछ भी इस तरह के उनके ऊपर दोष लगाना तो बहुत आम छोटी बात है। हमने इस सरकार का मुकाबला एकता के साथ, भाईचारे के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से करना होगा, क्योंकि हमारा शांतिपूर्ण तरीका ही हमें मजबूती देगा। अगर हम उग्र हो गए तो हमें ही नुकसान है, हम किस पे हाथ उठाएंगे? सामने कौन है? सामने हमारे ही भाई बेटे हैं जो आज भले ही मजबूर है सरकार के हाथों, लेकिन नुकसान किसका है? एक तरह से किसान और जवान को आगे करना, बाप बेटे को आगे करना है। आज हमारा किसान और जवान ही सबसे ज्यादा मजबूर और बेबस है, और सबसे घनी मट्टी पलीत इस सरकार ने जवान और किसान की कर रखी है। आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन को मजबूत करने की, इस संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि जितना लोगों की संख्या होगी, जितना लोग जागरूक होंगे, सरकार की जड़ें उतने ही हिलेंगी। और रही बात इस किसान को डगमगाने की, इस किसान को हिलाने की, तो मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को चेताना चाहूंगी कि आप आलिशान बंगलों में बैठे हुए सत्तारूढ़, आलिशान बंगलों में बैठे हुए आप सत्तासीन लोगों, ये किसान है, ये वो किसान है जो अगर जड़ें गाड़न जाने हैं तो जड़ें उखाड़ना भी जाने हैं। आपसे घबराने वाला ये किसान नहीं है। और ये जो लोग बैठे हैं ना, ये अपनी इच्छा से और अपने हकों के लिए बैठे हैं, ये कोई भाड़े पे आए हुए लोग नहीं हैं। और ये जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हम अपने हकों को पा नहीं लेंगे, और इसी प्रकार हम डटे रहेंगे, चाहे हमें कितना भी समय लगे, हमें ये संयम बना के रखना है, हमें घबराना नहीं है। कई कह देते हैं क्या होगा, 6 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, सब्र का फल मीठा होया करा है, आप कया करा। तो इसलिए हमें ये संयम, ये सब्र, ये भाईचारा, ये एकता, ये संगठन ऐसे ही मजबूती से बना के रखना है, तभी हम इस आंदोलन को जीत पाएंगे। और इस आंदोलन को जो कोई भी तोड़ने की कोशिश करता है, हमें उनसे सावधान रहना है। इस आंदोलन पे, इस मंच पे हमने किसी भी तरह की राजनीति होने से बचना है। पीछे कई ऐसे छोटे मोटी घटनाएं हुई हैं, ऐसे मामले हुए हैं जब इस आंदोलन के माध्यम से राजनीति करने की कोशिश की गई है, तो हमें उस आंदोलन में राजनीति होने से बचना है और इस आंदोलन को इसी मजबूती के साथ बनाए रखना है। और मैं सभी माताएं, बहनों और मेरे बड़े बुजुर्गों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इनकी प्रशंसा करती हूँ कि ये पूरा घर का काम धंधा भी निपटा हुए हैं, बच्चों को संभालना, पशुओं को संभालना, और उसके बावजूद भी एक हर रोज एक अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी को एक अच्छे तरीके से निभा रही है। तो बहुत बहुत मैं इनकी बधाई के पात्र है, ये इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ और आपके जोश, जुनून और जज्बे को सलाम करती हूँ, जो इतने दिनों से आप इसी हिम्मत के साथ, जोश, जुनून, जज्बे के साथ आप यहाँ पे डटे हुए हो। और हम सबका सहयोग, एकता, संयम, धैर्य और आपसी जो तालमेल है, वही हमारी एक सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी हमारी ताकत है। इस आंदोलन को अगर हम जीतना है तो इसी जो हमने फिलहाल जो शांति प्रियता व्यवस्था जो बना के रखी हुई है, इसी को हमने निरंतर आगे लेके जाना है। और किसी प्रकार की भी इस आंदोलन में राजनीति होने से हमने अपना बचाव करना है और हमने इसी मजबूती के साथ डटे रहना है, क्योंकि यह सरकार कहीं ना कहीं हमें पतन की ओर लेके जाने लग रही है। और इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हमने सत्ता परिवर्तन करनी होगी, और सत्ता परिवर्तन करने के लिए हमारा आपसी भाईचारा बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज नारे तो मास्टर जियों ने मना